दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। और भारत ने नामीबिया को बुरी तरह से परास्त कर दिया है। और नामीबिया के परास्त करने के बाद सूर्या की सेना 15 फरवरी को होने वाले पाकिस्तान से मैच में पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए तैयार है। आखिर नामीबिया को हराने के बाद भारत का कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है और पाकिस्तान से होने के पहले ये मैच जो भारत जीता है इसका कितना सकारात्मक प्रभाव टीम पर पड़ेगा, इसे समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक सर। सर, आज का ये मैच भारत के लिए कितना आसान रहा और इस मैच को जीतने के बाद जो भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ा है वो पाकिस्तान के खिलाफ कितना असरदार साबित होगा? देखिए, पहली बात ये समझिए कि जो पहला मैच था अमेरिका के खिलाफ, उसमें भारत का जो बैटिंग ऑर्डर है वो एकदम नहीं चला था। अभिषेक शर्मा तो पहली ही गेंद पे आउट हो गए थे। ईशान किशन एक छोटी पारी खेल के गए, उसके बाद तिलक वर्मा भी चले गए थे, फिर न रिंकू सिंह चले थे, न हार्दिक पांड्या चले थे, शिवम दुबे पहली गेंद पे आउट हो गए थे। तो पूरी इनिंग को संभाला था भारत ने। जो 161 का स्कोर बनाया था वो पूरा एक छोर पकड़े हुए था सूर्य कुमार यादव ने, और उन्होंने 84 रन की शानदार पारी खेली, जिस वजह से हम 161 रन बनाने में कामयाब रहे। और बाद में बॉलिंग ने अच्छा प्रदर्शन किया और भारत ने अमेरिका को 29 रन से, यूएसए को 29 रन से हराया था। तो कोई हमारा जो मेन बैट्समैन था वो हार्दिक पांड्या, मतलब सूर्य कुमार यादव के अलावा कोई बैट्समैन चला ही नहीं था। अब आज नामीबिया के खिलाफ मैच के पहले तमाम तरह की खबरें थी। एक तो इस मैच में अभिषेक शर्मा नहीं खेले क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। दूसरा, कल से चर्चा चल रही थी, कल जब भारत की टीम नेट प्रैक्टिस कर रही थी तो ईशान किशन को बुमराह की गेंद पर चोट लग गई थी। तो लोग चिंतित थे कहीं ऐसा तो नहीं कि ईशान किशन भी ना खेले। लेकिन जब आज टॉस हुआ, टॉस फिर आज हार गया सूर्य कुमार यादव। नामीबिया के कैप्टन ने पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया और भारत को बैटिंग करने के लिए बुलाया। भारत की शुरुआत ठीक रही। संजू सैमसन आज अभिषेक शर्मा की जगह टीम में थे, उन्होंने 3 छक्के मारे, 1 चौका मारा और एक 25 रन के करीब एक बढ़िया पारी खेल कर चले गए। उसके बाद ईशान किशन ने शानदार पारी खेली आज, जबरदस्त। मैदान के हर कोने पर उन्होंने चौके और छक्के की बौछार की। और आप सोचिए कि भारत इतना तेज खेल रहा था कि भारत ने 7 ओवर में स्कोर पहुंचा दिया था 104 रन का। एट द एंड ऑफ 7 ओवर्स भारत ने 104 रन बना लिए थे। उसके बाद 2 विकेट तुरंत गिर गए। ईशान किशन आउट हो गए 60 रन बनाने के बाद 28 गेंदों पर, और तिलक वर्मा भी चले गए। और आज सूर्य कुमार यादव का भी बल्ला नहीं चला, वो भी एक छोटी पारी खेल के 1 छक्का मारा उन्होंने। और एक स्थिति ऐसी हो गई थी कि 7 ओवर में हमने बनाया था 104 रन और अगले 5 ओवरों में भारत ने 20 रन बनाए थे। सोचिए कहाँ आपने पर ओवर जो है स्ट्राइक, आपका पर ओवर जो लगभग 14-15 रन पर ओवर बना रहे थे और अगले 5 ओवर में सिर्फ आप 20 रन बना पाए। लेकिन फिर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने संभाला। और लेकिन जैसे हार्दिक आउट हुए, एक सख्त भारत का स्कोर था 204 रन 18 ओवरों में, और भारत की पूरी टीम 2 ओवरों में 209 रन बना के आउट हो गई। तो मिनी कोलैप्स आज भी हुआ। मतलब अंतिम 2 ओवरों में भारत ने 5 विकेट खो दिए थे, 4 विकेट खो दिए थे। लेकिन अच्छा ये रहा कि जिस प्लेयर ने अमेरिका के खिलाफ रन नहीं बनाया था यूएसए के खिलाफ, उन सब ने आज अच्छी बैटिंग की। ईशान किशन ने 60 रन मारे, हार्दिक पांड्या ने भी शानदार 50 रन बनाए, शिवम दुबे ने भी 25 रन बनाए, तिलक वर्मा ने भी एक शानदार पारी खेली। तो बैटिंग प्रैक्टिस तो हो गई। अब मामला ये था कि नामीबिया ने शुरुआत बहुत अच्छी की। शुरुआती 6 ओवर में नामीबिया ने 57 रन बना लिए थे। सोचिए, एक समय स्कोर ये था कि नामीबिया ने 6 ओवर में 57 रन बना लिए थे और लगा कि ये मैच फंसेगा।
लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, भारत के स्पिनर्स आए, खासकर वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल। और आज क्या हुआ कि सूर्य कुमार यादव ने जसप्रीत बुमराह को रोके रखा था। शुरू में उन्होंने हार्दिक पांड्या से बॉलिंग स्टार्ट कराया, अर्शदीप सिंह। आज अर्शदीप सिंह थोड़ा महंगे साबित हुए थे, लेकिन आप ये सोचिए कि एक तरफ 6 ओवर में 57 रन बनाया और नामीबिया, उसके बाद पूरी टीम 116 रन पे ऑल आउट हो गई। मतलब अगले 14 ओवर में वो सिर्फ 60 रन बना पाए और पूरी टीम उनकी ऑल आउट हो गई। और अब ये है कि अब जो अगला मुकाबला है वो मुकाबला कोलंबो में है, और कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को कुछ अपनी टीम में चेंज करना पड़ेगा, हो सकता है जी। क्योंकि आज हमारे जो दोनों स्पिनर्स थे, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती, इन दोनों ने अच्छी गेंदबाजी की। और इन्होंने जो स्पीड थे, जमा एक सोचिए ना, एक स्कोर एक विकेट पे 57 रन था, 57 रन 6 ओवर में। उस वक्त ऐसा लगेगा कि नामीबिया लगता है भारत को के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा, लेकिन जैसे ही हमारे स्पिनर्स आए और स्पिनर्स ने उनकी जो स्पीड, उनकी जो रन गति थी, उसको पे ब्रेक लगा दिया। तो आज शिवम दुबे ने भी 1 विकेट लिया, हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लिए, तो भारत के हर बॉलर को विकेट भी मिला, हरदीप सिंह को भी 1 विकेट मिला। कुल मिला जुला के अच्छा रहा, अच्छी आउटिंग रही। हाँ, थोड़ा चिंता का विषय ये था आज की रिंकू सिंह आज भी रन नहीं बना पाए। तो अब जो है चर्चा सिर्फ वही हो रही है कि जो 15 तारीख, मतलब अब से 72 घंटे बाद, जब हम आप इसी वक्त बैठे होंगे जी, जब कोलंबो में भारत और पाकिस्तान का मैच खत्म हो चुका होगा, तब हम लोग लाइव पे बैठेंगे। तो चिंता अब यही है कि उस टीम में क्या भारत 3 स्पिनर्स के साथ उतरेगा, क्योंकि कोलंबो की जितने भी मैचेस श्रीलंका में हो रहे हैं, वहां पे स्पिनर्स बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। तो हो सकता है कि अर्शदीप सिंह को की जगह कुलदीप यादव को मौका दिया जाए, और शायद इसी की तैयारी आज सूर्या कर रहे थे कि उन्होंने शिवम दुबे से आज 2 ओवर कर चुके, 3 ओवर कराना चाह रहे थे, लेकिन तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पे ही ऑल आउट हो गई। मतलब अंतिम विकेट ले लिया शिवम दुबे ने। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, और तो ये हो सकता है कि भारत उस दिन कोलंबो में कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल 3-3 स्पिनर लेके उतरेगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है अर्शदीप को रखा जाए, रिंकू सिंह को ड्रॉप कर दें, लेकिन उस कंडीशन में भारत क्या इतना बड़ा रिस्क लेगा, क्योंकि भारत को 7 नंबर तक बैटिंग चाहिए। तो 7वें नंबर पर रिंकू सिंह आते हैं, तो ये देखते हैं क्या होगा। फिलहाल आज की जीत के बाद से, चूंकि हमने एक समय ऐसा लग रहा था राज कपूर जी की भारत नामीबिया के खिलाफ 250 से ज्यादा रन स्कोर करेगा जी, लेकिन अंत के, मतलब अगर मैं बात करूं 17वां ओवर 18वां ओवर, वो बड़ा शानदार फेंका। मतलब अंतिम 4 ओवरों में एक समय स्कोर ये था कि 17 ओवर में भारत 200 रन पार कर चुका था। लगा कि अगले 4 ओवर में भारत जो है अच्छा करेगा, कम से कम 250 से ऊपर जाएगा, लेकिन 17वें और 18वें ओवर में नामीबिया ने सिर्फ 12 रन दिए, और 19-20 का तो मैंने बता ही दिया कि 5 रन के अंदर हमारे 4 विकेट गए, चले गए 18वें और 19वें ओवर में। तो एक मिनी कोलैप्स देखने को मिला, और इस तरह का मिनी कोलैप्स अगर पाकिस्तान के खिलाफ होगा तो महंगा पड़ सकता है। और यही मिनी कोलैप्स, लेकिन आज जो हुआ ये मिनी कोलैप्स हुआ 18वें ओवर में, जब रन गति बढ़ाना चाह रहे थे। दूसरी बात यह है कि जो नामीबिया के कप्तान थे, उन्होंने बड़ी शानदार गेंदबाजी की, 4 ओवर दिया 20 रन, 4 ओवर 20 रन देकर उन्होंने भारत के 4 विकेट लिए। तो मिस्ट्री स्पीकर थे, मतलब मिस्ट्री स्पिनर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो स्पिनर्स पे भारत बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, तो एक थोड़ा सा भारत के लिए चिंता का विषय है
और जो श्रीलंका में जो मैचेस होंगे, आप समझिए वहां पे जो मैचेस अभी चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड कप के, जी वो उसमें स्पिनर्स का बोलबाला है। और पाकिस्तान ने जो एक तरफा जीत हासिल की यूएसए के खिलाफ, उसमें भी उनके स्पिनर उस्मान तारिक का बहुत बड़ा रोल था। उस्मान तारिक का भी बॉलिंग एक्शन, कई लोग उनके बॉलिंग एक्शन पे सवाल उठा रहे हैं, और नामीबिया के कप्तान का भी बॉलिंग एक्शन कुछ अलग तरह का था। वो तो पिच के मतलब अगर हम पिच के बाहर से बॉल कर रहे थे जी और उन्होंने काफी परेशान किया भारत की स्ट्रांग बॉलिंग बैटिंग लाइनअप को। उनके खिलाफ भारत ने सिर्फ 4 ओवर में 20 रन देकर 20 रन सिर्फ बना पाया भारत, और 4 विकेट गिर गए, और 4 विकेट अच्छे थे, इन्हीं कोई कमजोर विकेट गिरा। उन्होंने हार्दिक पांड्या को आउट किया, उन्होंने सूर्य कुमार यादव को आउट किया, और रिंकू सिंह को भी उन्होंने आउट किया। तो बड़ा अच्छा उनका परफॉर्मेंस था। नामीबिया कप्तान जो था उनका। फिलहाल अब निगाहें ये है कि हम 15 तारीख को क्या होगा। इस बार पाकिस्तान की जो टीम है ना राज कपूर जी, जी वो अच्छा कह रही है। मतलब उसने पहले मैच में नामीबिया के खिलाफ फंसी जरूर थी वो, लेकिन वो 3 विकेट से अंत में जीत गए थे 1900 ओवर की चौथी गेंद पे। और यूएसए के खिलाफ तो उन्होंने बहुत शानदार जीत हासिल की, एक बड़ा स्कोर दिया था। तो सर एक चीज बताइए कि अगर एक क्रिकेट प्रेमी के तौर पे पूछे या फिर आपसे एक क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पे पूछे, तो आज की टीम जो भारत की थी और जो पाकिस्तान के खिलाफ टीम उतरेगी, तो इस टीम में आपके हिसाब से कोई बदलाव होना चाहिए या ये टीम परफेक्ट है? देखिए, बदलाव जो होता है आपको परिस्थितियों को देख के देखना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि भारत बनाम पाकिस्तान में 3 स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी। कोलंबो में पाकिस्तान भी 3-3 स्पिनर्स को लेके उतर रहा है। उस्मान तारिक है उनके यहाँ, मोहम्मद नवाज है, सदाब खान है उनके, मतलब 2-2 ऑलराउंडर हैं। भारत के पास भी अभिषेक शर्मा अगर ठीक हो गए तो, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभिषेक शर्मा अगर ठीक हो जाते हैं तो अभिषेक शर्मा जो है जी वो 1-2 ओवर फेंक सकते हैं, तिलक वर्मा भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जब स्पेशलिस्ट स्पिनर बना हुआ बचा है कुलदीप यादव, जी और कुलदीप यादव का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, अच्छा तो उम्मीद यह है कि कुलदीप यादव को मौका मिलेगा और अर्शदीप को की जगह कुलदीप यादव खेला जाए। या कुछ लोग कह अच्छा, रहे हैं कि एक चीज रिंकू बताइए सिंह। सर कि आज जो अभिषेक शर्मा टीम में नहीं थे चोट की वजह से, फिर भी टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया और 200 के ऊपर स्कोर किया, तो इसका मतलब ये मान के चले कि भारतीय टीम की बैटिंग लाइनअप इतनी मजबूत है कि अगर अभिषेक शर्मा न भी रहे तो टीम 200, सवा 200, 250 तक का स्कोर कर सकती है, या फिर ये केवल छोटी टीमों के खिलाफ हो रहा है? जब बड़ी टीमें सामने आएगी, पाकिस्तान जैसी टीमें, तो शायद अभिषेक शर्मा की कमी खले। आप ऐसा मानते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। एशिया कप में आप याद करिए, पहले 2 मैचों में अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेला था, और तीसरे मैच में वो जल्दी आउट हो गए थे, सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गए थे। उस मैच में तिलक वर्मा ने बहुत शानदार पारी खेली और भारत वो मैच जीता था। तो अभिषेक शर्मा का तो टीम में वापस आना जरूरी है। लेकिन आज संजू सैमसन ने जो, मतलब अभिषेक की जगह संजू सैमसन को आज मौका मिला, और जिस तरह से उन्होंने अपनी छोटी सी पारी खेली, 3 छक्के और 1 चौका, और वो बाउंड्री लाइन के पास कैच हुए, तो भारत की बैटिंग पे किसी को डाउट नहीं है। लेकिन ये जो कोलैप्स हुआ है, मतलब भारत की, अगर भारत में जैसे ईशान किशन के आउट होने के बाद मैंने बताया कि ईशान किशन 8वें ओवर की पे आउट हुए थे, और अगले 5 ओवर में भारत सिर्फ 20 रन बना पाया था 30 गेंदों पे, और उसमें 2-2 विकेट चले गए। बाद में सूर्या भी गए और ईशान किशन भी चले गए थे, बाद में तिलक वर्मा भी आउट हो गए थे। तो ये जो स्पिनर्स के सामने भारत का जो ये एक नई कमजोरी सामने आई, और पाकिस्तान के पास 3-3 स्पिनर्स हैं, और कोलंबो में तो जो बढ़िया स्पिन खेलेगा वही जीतेगा भाई।
नहीं तो इसका अब मतलब अब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की ओपनिंग से लेकर के 7 नंबर तक के बल्लेबाजी तो चलो ठीक है, लेकिन फिनिशिंग लाइन अच्छी नहीं है। नहीं रिंकू नहीं, सिंह देखिए को दो, परफॉर्मेंस मेरी बात करना सुनिए, चाहिए अच्छा। नहीं कोलैप्स हुआ ना, कहाँ 105 रन पे आप 1 विकेट थे, उसके बाद 125 आते आते 130 आते आपके 4 विकेट चले गए। आज आप ईशान किशन आउट हुए, सूर्य कुमार यादव आउट हुए, तिलक वर्मा आउट हुए, लेकिन फिर एक पार्टनरशिप बनी हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे का, तो ये अच्छा रहा जो पिछले मैच में नहीं बनी थी। लेकिन जी। जब आपको अगर हार्दिक पांड्या आउट नहीं होते 18वें ओवर में, तो भारत इस मैच में कम से कम 250 से ज्यादा रन बनाता। जी। तो ये जो एक कमी है कि अचानक हमारे एक साथ 3 विकेट 4 विकेट चले जा रहे हैं, जी। जिसकी वजह से हम परेशानी में पड़ गए थे अमेरिका यूएसए के खिलाफ। क्या हुआ था भाई, आप देखिए, पहले अभिषेक शर्मा पहली बॉल पर आउट हुए, फिर ईशान किशन आउट हुए, फिर तिलक वर्मा आउट हुए, उसके बाद रिंकू सिंह आउट हो गए थे, फिर हार्दिक पांड्या आउट हो गए थे, शिवम दुबे भी आउट हो गए थे। तो स्कोर भारत का 6 विकेट पे 77 रन का हो गया था। लेकिन एक चीज और समझ में आई कि जैसे टॉप 3 में किसी एक बैट्समैन को, आपको समझना, पाकिस्तान के खिलाफ अगर आपको जीतना है तो टॉप 3 में किसी एक को पूरे 20 ओवर तक खेलना होगा। जैसे यूएसए के खिलाफ मैच में जी। सूर्यांत तक खेले, नॉट आउट बड़ी बात कह रहे हैं आपसे कि एक हाँ बल्लेबाज को पूरे 20 ओवर खेलना पड़ेगा। हाँ, अब वो जैसे ईशान किशन अच्छा खेल रहे थे तो ठीक है, अब ईशान किशन चले गए, संजू सैमसन चले गए, तो उसमें से किसी एक को, टॉप 3-4 में से किसी एक को जो भी जम जाए पूरा 20 ओवर तक खेले। और एक हाल के साल में एक बड़ी समस्या हो गई कि भारत की टीम स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल पा रही है। ये बड़ी मतलब भारत के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भारत लगातार क्वालिटी स्पिनर्स के सामने भारत की बल्लेबाजी नहीं चल रही है। जी। और अब ये T20 में भी आज दिखा मुझे, पिछली बार भी आप देखिएगा तो पिछली बार भी यही हुआ था। अब आप देखिए जो उनके जो इरास्मस जो उनके कप्तान थे, उन्होंने 4 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट लिए। और उनके जो दूसरे स्पिनर थे उन्होंने भी 4 ओवर में बेनार्ड शॉर्ट्स ने 4 ओवर में 41 रन देकर 1 विकेट लिया था। तो भारत को स्पिनर्स के खिलाफ बढ़िया खेलना पड़ेगा। ये है मैच का, अब देखिए क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक बदलाव तो जरूर करेगा। कुलदीप यादव को आप खेलते हुए देखेंगे, लेकिन वो किसकी जगह आएंगे, किसकी जगह आएंगे, या क्या वो अर्शदीप सिंह की जगह आएंगे, क्योंकि अर्शदीप सिंह की आज पिटाई भी बहुत हुई। अच्छा। तो लेकिन विकेट भी लिए अर्शदीप ने पहले 6 ओवर में। अब अर्शदीप खेलते हैं तो आप बुमराह को बचाए रखते हैं, बुमराह को आप सेकेंड हाफ द इनिंग में लाते हैं। और पिछला T20 वर्ल्ड कप जिताने में अर्शदीप की सबसे बड़ी भूमिका थी। जी। तो देखते हैं क्या कॉल लेंगे। क्या अगर रिंकू सिंह को आप हटा देते हैं तो भारत की बैटिंग बड़ी कमजोर हो जाएगी। अभी ठीक है कि इस वर्ल्ड कप में रिंकू सिंह तो सर पिछले 2 मैच में रिंकू सिंह को तो बड़े मैच का प्लेयर माना जाता है, लेकिन ये तो छोटी टीमों के खिलाफ दबाव में आ जाते हैं। पिछली बार नहीं, मेरी बात सुनिए, रिंकू सिंह अभी उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं है, वो आईपीएल वगैरह में चले हैं अभी। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि पिछले वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, T20 वर्ल्ड कप की, तो पूरे टूर्नामेंट पर विराट कोहली का बल्ला नहीं चला था, पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन फाइनल में विराट कोहली ही चले। जब 3 बैट्समैन भारत के आउट हो गए, रोहित शर्मा आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव आउट हो गए, ऋषभ पंत आउट हो गए, तो चौथे विकेट पर अक्षर पटेल के साथ विराट कोहली ने एक पार्टनरशिप की। फिर 5वें विकेट पे विराट कोहली ने
शिवम दुबे के साथ पार्टनरशिप की। और सुनिए, उस पूरे टूर्नामेंट में शिवम दुबे को लेके बड़ी हो जाता है कि शिवम दुबे को मौका दिया जा रहा है, लेकिन शिवम दुबे ने फाइनल में एक शानदार इनिंग खेल दी। तो जी अब ये ठीक है, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि भारत रिंकू सिंह को हटाएगा। मेरे हिसाब से भारत की टीम अर्शदीप की जगह कुलदीप यादव को खिलाएगी। अर्शदीप की जगह कुलदीप यादव को भारत मौका दे सकती है पाकिस्तान के खिलाफ। या फिर ऐसा हो सकता है कि अभिषेक शर्मा अगर ठीक हो जाते हैं तो बॉलिंग कर लेते हैं, और तिलक वर्मा भी बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन कुलदीप का क्लास तो अलग है ना। अच्छा, वो तो स्पेशलिस्ट बॉलर है। नहीं, कुलदीप T20 में भारत के बहुत बड़े मैच विनर भी हैं जी भाई। कुलदीप 4 ओवर में आपको 2 या 3 विकेट निकाल के दे देंगे तो भाई, तो वो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना। अब देखना क्या होता है क्या नहीं। 15 तारीख को अब, और ये मतलब जिस तरह से अब पूरे अब इंडिया पाकिस्तान मैच की चर्चा हर जगह होगी अब, और T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच में अब तक 8 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 7 बार भारत जीता, 1 बार पाकिस्तान जीता है। भारत जब दुबई में 2021 का T20 वर्ल्ड कप हो रहा था तो उसमें भारत का सबसे बुरा परफॉर्मेंस था। भारत पहले मैच में पाकिस्तान से 10 विकेट पे हार गया था, और दूसरे मैच में उसको न्यूजीलैंड ने हरा दिया था और भारत टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। तो अब तक T20 में 2007 से लेकर 2024 तक 8 बार मुकाबला हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें 7 बार भारत जीता है और 1 बार पाकिस्तान जीता है। तो एक चीज बताइए सर कि भारत ने आज तीसरा मैच जीता और पाकिस्तान भी 3 मैच जीत चुकी है। भारत दूसरा मैच था। भारत ने दूसरा मैच जीता और पाकिस्तान भी 2 मैच जीत चुका है। तो भारत पाकिस्तान में जो जीतेगा, तो भारत अगर जीता तो भारत अगले राउंड में जाएगा, पाकिस्तान जीता तो पाकिस्तान, या फिर दोनों जा सकती है। भाई हर ग्रुप से इस पूरे टूर्नामेंट में 4 ग्रुप बने हैं। हर ग्रुप में 5 टीमें हैं। 5 में से टॉप 2 टीमें होंगी, वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो भारत तो सर तीसरा मैच जीत लेती है तो भारत के लिए तो फाइनल जाना तय हो जाएगा। हाँ, ग्रुप बी में तो इसमें भारत पाकिस्तान दोनों पहुंचेंगे। अच्छा, ग्रुप 8 में। और एक जो दूसरा ग्रुप है जिसमें श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां से श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगी। एक ग्रुप था जिसमें 3 टीमें थी, वहां थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान। वहां अफगानिस्तान दोनों मैच हार चुका है, इसलिए अफगानिस्तान का पहुंचना अब असंभव लग रहा है। और चौथा ग्रुप जो है जिसमें इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है, नेपाल है, कनाडा है, एक ट्रिप और है। तो चौथे ग्रुप से मुझे लगता है कि अगर कोई, अब इंग्लैंड वैसे तो हार चुका है वेस्ट इंडीज से, और नेपाल से हारते हारते बचा, तो देखना है क्या होता है। ये जो चलिए, तो 15 फरवरी को सर पूरे देश की निगाहें रहेगी, पूरे दुनिया की निगाहें रहेगी मैच पे। हम भी उस पर निगाह बना के रखेंगे, और आप तो हमेशा की तरह 15 तारीख को भी हाजिर रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ लखनऊ के लोगों से बात की जाए इस मैच को लेके, क्योंकि पहले ये टूर्नामेंट जो T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है भारत और श्रीलंका में, इसमें मतलब तमाम विवाद रहे। पहले तो बांग्लादेश के खिलाड़ी मुजफ्फर रहमान को जब वो बांग्लादेश में कुछ हिंदुओं की बेरहमी से जान ले ली गई तो विवाद हुआ, तो कोलकाता नाइट राइडर ने एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को IPL से बाहर कर दिया। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत आने से मना कर दिया। उसने कहा कि हमारा जो सारा मैच आपने भारत में शेड्यूल किया उसको हटाइए, हम श्रीलंका में खेलेंगे, क्योंकि हमको हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा को खतरा है। देखिए, मारे जा रहे हिंदू बांग्लादेश में, लेकिन उनको हमारे देश में सुरक्षा खतरा था। खैर, उनको बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को मौका मिला। फिर पाकिस्तान ने नया नाटक किया कि हम भारत के खिलाफ नहीं मैच खेलेंगे, लेकिन जब पता चला कि उसको 3000 करोड़ का जुर्माना लग सकता है, तो पाकिस्तान तो इस वक्त बेचारा भिखारी देश हो गया है। हंसना नहीं चाहिए किसी देश के ऊपर, लेकिन कहते हैं ना, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। तो
खैर पाकिस्तान अब 3 दिन पहले तैयार हुआ है और ये मैच अब 15 तारीख को इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच खेला जाएगा, फर्स्ट राउंड का वो खेला जाएगा, क्योंकि एक दूसरा बड़ा तो मैच भारत जो पाकिस्तान अफगानिस्तान, अगर इसमें से कोई भी एक जीतेगा तो उसके बाद भी तो भारत पाकिस्तान मैच के चांसेस बन सकते हैं ना सर? हाँ हो सकते हैं। आपको सेमीफाइनल या फाइनल में ग्रुप 8 के बाद, ग्रुप 8 में जो 4 टीमें अच्छा करेंगी वो सेमीफाइनल में जाएंगी, तो हो सकता है कि वो 2 टीमें, अगर वो तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की टीम भी अच्छा कर रही है और एक अच्छा बड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा 15 तारीख को जी, संडे के दिन। चलिए तो सर हम भी उसका इंतजार करेंगे और देश के क्रिकेट प्रेमी भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं।